डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको एडजेक्टिव के कुछ शब्द की रचना में अंतर होता है, उसके बारे में मैंने आपको बतलाया। तो उसी क्रम में मैंने 8 एडजेक्टिव की चर्चा मैंने आपसे किया। अब ये नंबर 9 है, जो ये है लेटेस्ट और लास्ट। लेटेस्ट और लास्ट ये दोनों एडजेक्टिव हुए। लेटेस्ट से क्या होता है, ये समय का बोध होता है। लेटेस्ट समय का बोध कराता है, इसके आगे कुछ और आने की संभावना नहीं रहती है। अगर कोई कहेगा कि ये लेटेस्ट न्यूज़ है, इसका क्या मतलब हुआ? इसके आगे कुछ आने की संभावना है, अभी और न्यूज़ आएगा। न्यूज़ कभी लास्ट नहीं होता है, न्यूज़ हमेशा लेटेस्ट होता है। लेटेस्ट डिजाइन का कपड़ा है, तो लेटेस्ट डिजाइन है, अभी फिर इससे कोई दूसरा डिजाइन का कपड़ा आ जाएगा। तो लेटेस्ट के आगे कुछ आने की संभावना रहती है और ये समय का सूचक होता है। लेटेस्ट एग्जाम्पल, द लेटेस्ट न्यूज, इसका क्या मतलब हुआ? लेटेस्ट न्यूज का मतलब हुआ कि भाई अभी अभी का यही समाचार है, अभी अभी का समाचार यही है, द लेटेस्ट न्यूज। इसके आगे कुछ और समाचार आएगा। द लेटेस्ट डिजाइन, लेटेस्ट डिजाइन का मतलब क्या हो गया कि भाई ये लेटेस्ट डिजाइन है कपड़ा का, तो फिर नया डिजाइन और आएगा। तो इससे क्या होता है, समय का बोध होता है। लेकिन ये जो लास्ट है, ये लास्ट क्या करता है, ये क्रम बताता है। लास्ट क्रम बताता है और ये फर्स्ट का अपोजिट होता है। फर्स्ट का लास्ट अपोजिट है, इसके आगे कुछ आने की संभावना नहीं रहती है। ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर हुआ। लास्ट के बाद कोई दूसरा नाउन नहीं आएगा, कोई दूसरा चीज नहीं आएगा। जैसे द लास्ट ट्रेन, इसका क्या मतलब हो गया कि भाई आज का ये लास्ट ट्रेन है, मतलब कि आज अब दूसरी गाड़ी नहीं आने वाली है। तो ये क्या हुआ कि इसके बाद आने की संभावना समाप्त। लास्ट ट्रेन है, लास्ट बस है, ये लास्ट हाउस है, ये लास्ट मैन है, इसके बाद दूसरा कुछ नहीं होगा। तो ये जो है हमारा क्या हुआ, लास्ट हुआ। तो लेटेस्ट में और लास्ट में ये हमारा फर्क होता है, ये डिफरेंस होता है। अब है नियरेस्ट तथा नेक्स्ट। तो नियरेस्ट ये जो है दूरी बताता है, दूरी बताता है नियरेस्ट। कोई कहेगा ये नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, यहाँ से कोई नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पूछेगा तो कहेंगे कि भाई यहाँ से पटना, यहाँ से मुजफ्फरपुर, यहाँ से आगरा, यहाँ से कानपुर दूसरा रेलवे स्टेशन है जो नज़दीक का है। तो नियरेस्ट मतलब ये दूरी बतलाया। लेकिन नेक्स्ट ये जो है, नेक्स्ट ये क्या बताता है, स्थान या क्रम बताता है। स्थान बताएगा, स्थान या क्रम बताएगा। स्थान या क्रम का मतलब कि मेरा घर, माई हाउस इज नेक्स्ट टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के बाद मेरा ही घर है, ये बतलाता है। तो ये जो हुआ क्रम बतलाता है या स्थान बताता है। माई हाउस इज नेक्स्ट टू द हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल के बाद मेरा ही मकान है। तो ये दोनों के बीच में ये अंतर होता है, नियरेस्ट तथा नेक्स्ट। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, ये कुछ वर्ड जो हमने दिया था, करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स, ये करीब करीब 10, 11, 12, इसको जितना लंबा करेंगे और मिलेगा और मिलेगा। लेकिन बेसिक ये जो वर्ड हैं ये आपको मैंने बतलाया, इसको आप अपने दिमाग में रखें और इससे आप काम करें, ये बड़ा मदद करेगा आपको। अब ये एडजेक्टिव चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा, नाउन हो गया, प्रोनाउन हुआ, एडजेक्टिव हुआ। अब चौथा वर्ड आएगा वर्ब, जो बड़ा छोटा स्पेलिंग है, VERB, वर्ब, लेकिन बड़े काम का चीज है। वर्ब जो है ये गाड़ी का इंजन है। जैसे इंजन खराब हो जाए गाड़ी नहीं चल पाएगी, तो सेंटेंस में अगर वर्ब का
स्थान आप सही नहीं देंगे, वर्ब का रूप आप सही नहीं देंगे, क्या होगा, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। इसलिए वर्ब की जानकारी होना, अच्छी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और वर्ब जो है समझे आपकी टेंस की शुरुआत है, क्योंकि टेंस आप पढ़ेंगे, इसके बाद आपको हम सेंटेंस पढ़ाएंगे अब, और आपको वर्ड हम नहीं पढ़ाएंगे, वर्ड मेरा समाप्त हो जाएगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये 4 वर्ड मैंने आपको पढ़ाया। बाकी 4 जो बचेंगे वो टेंस पढ़ाने के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि सेंटेंस पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको मैं टेंस पढ़ाऊंगा, नरेशन पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर मैं एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन की तो कोई चर्चा नहीं होती है। 3 बच गए हैं, उस तीनों की मैं चर्चा करूंगा, लेकिन वर्ब के बाद मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा। अब मैं अगले वीडियो में मैं टेंस ये वर्ब शुरू करूंगा, जो नेक्स्ट अगले वीडियो में मैं इसको दूंगा। जय हिंद।